दोस्तों, जैसे आप फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, गवर्नमेंट भी अपना फ्यूचर प्लान बनाती है और बताती है हमें इन द बजट, जो कल निर्मला सीतारमण जी प्रेजेंट करने जा रही हैं लोकसभा में। अब एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आपको कैसे यूटिलाइज करना है बजट को, इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन प्रीलिम्स एंड मेंस फ्रॉम द बजट, जैसे कि 2015 में पूछ लिया गया था द डिपार्टमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट। 2021 में मेंस में पूछा गया था द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। तो इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते हैं, बट बिफोर यू गो इनटू द बजट, बिफोर इट इज प्रेजेंटेड, कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, आई विल टेल यू नाउ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बजट जो वर्ड है वो हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट बोल रहे हैं। एंड ये जो स्टेटमेंट होता है, इट इज फॉर 1 ईयर, which is called the fiscal year या financial year। अब ये शुरू कब होता है? It starts on the 1st of April and ends on the 31st of March। इसे प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो निर्मला सीतारमण जी है, एंड इट इज प्रेजेंटेड ऑन द 1st of February। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक तो होता है कि गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कर रही है, एक्सपेंडिचर, एंड दूसरा है कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से कमा रही है, दैट इज रेवेन्यू कहाँ से आ रही है। अब रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द लोन्स जो गवर्नमेंट ने दी है, टैक्सेस जो हम पे करते हैं, वहां से द गवर्नमेंट इज अर्निंग मनी। एंड खर्चा कहाँ हो रहा है? जैसे रस्ते बना रही है गवर्नमेंट, वहां पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देती है, वहां पे खर्चा हो रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। अब बजट तो कल आने वाला है, उससे पहले हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर द बजट? लेट मी टेल यू कि 112 से 116 ये जो आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आई वांट यू टू गो एंड रीड दीज आर्टिकल्स, एंड उन आर्टिकल्स को आप समझ लीजिए। उसके बाद देयर आर 3 टर्म्स जिनका मीनिंग मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझ लीजिए। दोज आर रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। देन व्हाट आर दोज थिंग्स जो बजट आने के बाद आपको करने पड़ेंगे? बजट में स्कीम्स अनाउंस की जाती है, एंड देयर आर सम स्कीम्स जिनके बारे में डिस्कस किया जाता है इन द बजट। तो उन स्कीम्स के बारे में आपको जानना चाहिए, बिकॉज दीज स्कीम्स आर डायरेक्टली आस्क्ड इन प्रीलिम्स। अब मेंस में जीएस पेपर 3 में ऑल्सो बजट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट बजटिंग कैसे चल रही है, वेयर आर द स्पेंडिंग्स गोइंग ऑन, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट क्या स्पेंड करने वाली है, इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ से आने वाला है, ऑल ऑफ दिस यू विल नो। इवन जीएस पेपर 2 में जो सोशल जस्टिस का जो पार्ट है, उसमें भी द बजट विल हेल्प, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हेल्थ में व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू, फिर एजुकेशन में क्या करने वाली है गवर्नमेंट। ऑल ऑफ दिस इज रिटन इन द बजट इटसेल्फ। एंड इवन एथिक्स में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यू विल गेट द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता चलेगा कि हम विकसित भारत की तरफ कैसे बढ़ेंगे। ऑल दीज आइडियाज यू कैन यूज इन योर एसे एंड एथिक्स एज वेल। तो इसका मतलब जो बजट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यू। अब इसको पढ़ना कैसे है? ये बहुत लंबा डॉक्यूमेंट होता है, अबाउट 500 पेजेस होते हैं इसमें, तो यू डू नॉट हैव टू रीड एवरीथिंग। आप सिर्फ और सिर्फ जो निर्मला सीतारमण जी का स्पीच होगा उसको पढ़ लीजिएगा। जब आप उसको पढ़ लेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बजट की वो क्या है, एंड वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इन्फॉर्मेशन, एंड देन यू विल मेक नोट्स जो आप यूज करेंगे इन योर प्रीलिम्स एंड इन योर मेंस एग्जाम। ठीक है, लेट्स क्रैक इट।